नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी कुछ खबरें ऐसे प्रायोजित की जाती है जो दिमाग से होता हुआ दिल तक पहुंचे, और उन खबरों के पीछे का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रमित किया जाए अपने विचारधारा के स्तर पर। और यही अभी हो रहा है, क्योंकि यह ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लेवल पर नहीं है, सरकार के स्तर पर नहीं है, बल्कि यह फैसला ऐसा है जो हिंदुस्तान के विचारधारा के आधार पर है। जिस संविधान की विचारधारा की बात ये लोग करते रहे थे, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे थे, कानून का तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते रहे थे, ये उसके विपरीत है। इसने सही तरीके से सेकुलरिज्म को परिभाषित किया है। बताया है पीएम मोदी ने कि जो पिछले 70 सालों से ज्यादा समय तक ये संविधान का इस्तेमाल हिंदुस्तान के ये जो शासन करने वाले पार्टियों ने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती है उसने गढ़ा है, वो सही नहीं है। जिस तरीके से शुरुआती दौर से यहां पर यह बताया गया कि अगर कोई हिंदू प्रधानमंत्री बनता है और वो किसी मंदिर में दर्शन करने जाता है या मंदिर का उद्घाटन करता है या फिर मंदिर के लिए कोई कार्यक्रम में भाग लेता है, तो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाती है। क्योंकि इससे जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, यानी ज्यादातर बात दूसरे वर्ग में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों की जाती रही है, वो परेशान हो जाएंगे, उनके संवेदनाएं भावनाएं प्रभावित होगी। ये आज की बात नहीं है, ये 1947 के बाद से ही जब भारत आजाद हुआ तो उस समय से ही ये विचारधारा परोसी जा रही थी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने भी यही विचारधारा परोसी जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे। और उस समय विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन लोगों ने सेकुलर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो गए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट उनको मिला हुआ था। उन्हीं के कहे अनुसार, उन्हीं के कामों से, उन्हीं के इनिशिएटिव के आधार पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ा गया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया था। कुछ ऐसी स्थिति अयोध्या को लेकर भी है। इस हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म की जो बात की जाती है, सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों और जो पत्रकार हैं, अपने आप को सेकुलर कहने वाले वामपंथी पत्रकार, कांग्रेस सपोर्टेड पत्रकार, उन लोगों ने भी जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि अयोध्या में अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो ये सामान्य बात होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब यही था कि ये देश सेकुलर है और सेकुलर देश में प्रधानमंत्री को, सत्ताधारी पार्टी को मंदिर के कार्यक्रमों में इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने इन सब लोगों की औकात बता दिया कि सेकुलरिज्म की परिभाषा आप नहीं बताओगे। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि किसी भी देश के बहुसंख्यक समुदाय, यानी कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं के ऊपर सारा सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया जाए, उनके कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी हो, और दूसरे लोगों के, यानी यहां के मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के कंधे पर सेकुलरिज्म का कोई बोझ ना हो। अगर कोई नेता किसी मंदिर में न जाकर किसी मस्जिद में जाता है तो उससे सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं होती है, ऐसा बताया जाता रहा है। अगर इफ्तार पार्टी में ये लोग जा रहे हैं, टोपियां पहन रहे हैं, उनके साथ मिलजुल रहे हैं, तो उससे सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदू पर्व त्योहारों पर इन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया तो सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगा। ये परिभाषा गढ़ी गई थी और इसी को सबक औकात दिखाई है इन सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों और पत्रकारों को। इन लोगों ने बड़ी साजिश की अयोध्या के भव्य राम मंदिर के
उद्घाटन समारोह की, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के आयोजनों की, इसे पूरी दुनिया में जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे अगर इस्लाम के लिए किसी भी देश में जहां जहां वो इस्लाम है वहां वहां एक बड़ी मस्जिद होती है जिसके लिए वो जाना जाता है, और किसी धर्म का एक जगह ऐसा जरूर होता है जहां उसकी उपस्थिति के आधार पर उस धर्म को जाना जा सकता है, चाहे मक्का मदीना हो मोहम्मद साहब के लिए, या फिर जेरूसलम हो, या फिर बेतलहम हो, या फिर क्रिश्चियनिटी के लिए रोम हो। लेकिन हिंदुस्तान में जब बात भगवान श्री राम की जाएगी तो इन लोगों को चिढ़ होगी। और पीएम मोदी ने यही बताया कि अगर देश की राजधानी दिल्ली है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो फिर देश की एक आध्यात्मिक राजधानी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश की परंपरा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और उस परंपराओं में जो हम आध्यात्मिक गुरु बनने की बात करते हैं उसमें एक आध्यात्मिक राजधानी की जरूरत है। और ऑफिशियली तो अभी ये घोषित नहीं हुआ है, आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया है, लेकिन इस देश की आध्यात्मिक राजधानी होने का गौरव अगर किसी शहर को प्राप्त होना चाहिए तो वो है अयोध्या, क्योंकि इस देश में हमेशा से भगवान श्री राम को देखा गया है उस रूप में कि अगर शासन करना है तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह शासन करना चाहिए। उन्होंने कई प्रतिमान स्थापित किए हैं और इसलिए ये कहा जाता रहा है कि राम राज्य की परिकल्पना जो की गई है, राम राज्य अगर दुनिया में किसी भी कोने में इस स्तर का होता है तो वो सबसे बेहतर विकल्प शासन की मानी जा सकती है। और अब पीएम मोदी ने ये बताया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या अगर आध्यात्मिक राजधानी हिंदुस्तान की नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की पहचान, एक पहचान तो कम से कम कमजोर होती है। उन्होंने अयोध्या में जिस तरीके से उद्घाटन किया, 16,000 करोड़ की परियोजनाएं लाई, और फिर जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है, यह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के हर देश इस चीज को देख रहा है कि हिंदुस्तान अब बदल रहा है। हिंदुस्तान की पहचान जो हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है, उस पहचान का जो संकट पैदा कर दिया था सेकुलर पार्टियों ने 1947 के बाद से, वो पहचान फिर से स्थापित हो रही है। और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां कॉन्स्पिरेसी भी कर रही है, चिढ़ी हुई भी है, परेशान भी है। और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार बोलते हैं अपने आप को, वामपंथी और कांग्रेसी सपोर्टेड पत्रकार, वो भी चिढ़े हुए हैं। और इन लोगों का चिढ़ सोशल मीडिया पर भी दिखेगा, इनके बयानों में भी दिखेगा। अगर पूरी विपक्षी पार्टियों की बात करें, कंफ्यूजन कांग्रेस से शुरू होता है कि कांग्रेस के जिन नेताओं को आमंत्रण दिया गया इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, उनमें सोनिया गांधी, क्योंकि संसदीय पार्टी की लीडर है, कांग्रेस के संसदीय दल के नेता है। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। तीसरे, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। अब इन तीनों को आमंत्रण दिया गया है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने तो पहले कहा था कि हम शामिल होंगे। सोनिया गांधी के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े रैलियों में मंच पर जाने का न जाने के लिए एक बहाना ढूंढती हैं कि वो बीमार हैं, और इस प्रोग्राम में न जाने का भी उनके पास एक बहाना है कि वो बीमार है, क्योंकि एक दिन पहले ही जब रैली हुई नागपुर में तो वहां भी वो नहीं गई। पहले से सारा प्रोग्राम सेट था कि वो बीमार है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे, इसके लिए कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर है। कई नेताओं का मानना है इन्हें जाना चाहिए, कुछ का मानना है इन्हें नहीं जाना चाहिए। सीताराम येचुरी, जिनके नाम के साथ ही सीता और राम जुड़ा हुआ है, वो सीताराम येचुरी भी सीधे कह दिए हम भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। वामपंथी कब से सेकुलर होने लगे? सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म को मानता ही नहीं है उसके लिए सेकुलरिज्म शब्द क्यों?
क्योंकि सारे धर्मों को समान तरीके से मानना तो उसके लिए होगा जिसका कोई धर्म हो, ईमान हो। सेकुलरिज्म उसके लिए होगा जिसका कोई धर्म हो सकता है। लेकिन ये वामपंथी पार्टियों को, जिसके एजेंडे में ही, जिसकी विचारधारा ही है बिना धर्म का, ये धर्म मानते ही नहीं है, उन लोगों को सेकुलरिज्म से क्या लेना देना। उसी तरीके से जो हिंदुत्व वाली पार्टी थी, जो भी आज इस कैंप में आकर अपने आप को सेकुलर मानने लगी है, वो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की। शिवसेना यूबीटी के नेता, एक बड़े बड़बोले नेता हैं संजय राउत, ये बार बार कह रहे हैं हम लोग जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, ये उद्घाटन में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम देखा जाता है? या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कभी कि यह कार्यक्रम भाजपा का है? क्योंकि यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण सिर्फ नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि पीएम को बुलाया जा रहा है उद्घाटन करने के लिए। इन लोगों की चिढ़ ऐसी है कि इन लोगों ने बार बार इस पर सवाल उठाया। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इनकी नीयत ही ऐसी है कि जहां हिंदुत्व की बात हो, उस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नई कोशिश करो, एक नई साजिश करो। यह साजिश ऐसे इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि लोगों ने सोचा कि यह तो पॉलिटिकल एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है, दूसरी भी क्षेत्रीय पार्टियां पॉलिटिक्स करती है। इन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन इसे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा मत मानिए, इनकी विचारधाराओं को देखिए। अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए ही है, तो क्या चुनाव जीतने के लिए यहां के हिंदुओं को नाराज करके चुनाव जीता जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है, कांग्रेस में भी इस बात का कंफ्यूजन है कि सिर्फ मुसलमानों के सपोर्ट से चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनके अंदर क्या है। अगर कांग्रेस की बात करें, गांधी नेहरू परिवार की बात करें, तो इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा अपने आप के, अपने विचारधारा को ढका है। जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश में पढ़े लोग, कभी भी इनको हिंदुत्व से प्रेम नहीं था। इन्होंने अपने आप को ग्लोबल सिटीजन बनाने की कोशिश की, वैज्ञानिक धर्म की बात की। मतलब वैज्ञानिक धर्म, तार्किक धर्म हो गया तो फिर आपको ईश्वर, अपने धर्म के ऊपर आस्था और विश्वास नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी बेटी, उन्होंने भी फिरोज खान से शादी की। उनके भी डगमगाहट तो थी, विचारधारा उतनी कठोर नहीं थी। संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, अब उनके अगले पीढ़ी में सोनिया गांधी की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बचपन से क्रिश्चियनिटी के माहौल में पली बड़ी है। ये अंदर से गॉड ही कहेगी, भगवान राम की बात नहीं करेंगी। अब उनके जो बेटे बेटी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी हैं, इनके अंदर भी वही विचारधारा है, मां की विचारधारा, क्रिश्चियनिटी से ज्यादा करीब, पॉलिटिकली इस्लाम के आसपास, यानी मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए। हिंदू तो सिर्फ चुनावी सामग्री बनकर रह गए हैं, चुनाव में इनका उपयोग करो, ये इनकी विचारधारा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये इनके अंतरात्मा की बात है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ से चलते हुए यहां तक आई, कभी भी अपने विचारधारा के स्तर पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इनके नेताओं के मन में हिंदुत्व है, मन में भगवान राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुत्व की बात केवल ये चुनावी फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपना आध्यात्मिक विकास किया, जो बचपन से लेकर अब तक इनकी परवरिश हुई है, जिस तरीके से ये संघ से जुड़े आध्यात्मिक गुरुओं के शरण में गए, इन्होंने जो अपनी पहचान भी समझी और यहां तक जो अपनी क्षमताओं का विकास किया, वो उस आध्यात्मिक बल हिंदुत्व की ताकत के कारण ही है। तो उनके रग रग में हिंदुत्व है, हिंदुत्व की भावना है। हां, प्रधानमंत्री रहते हुए वो कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते जिससे दूसरे वर्गों को बहुत ज्यादा नुकसान हो, वो मुश्किल में पड़े। देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत आस्था,
इन सवालों पर तो जवाब देना चाहिए। और इसलिए जो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कई ऐसे पत्रकार हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग, ये अब इस बीच जबकि पूरा देश राममय हो चुका है, ये लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, उस पर पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरे छोटे छोटे खबरों को, राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ मामलों को उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कई लोग तो ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं कि जहां आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, कभी मस्जिद हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद की फोटो के साथ उसको जो विध्वंस वाली फोटो है वो लगाकर डाल रहे हैं। बौखलाहट इनके अंदर है क्योंकि इनका सारा का सारा एजेंडा फेल हो चुका है। अब हिंदुस्तान बदल रहा है और इसलिए इन सब को झूठ फैलाने की सजा भी मिल रही है। मुंह छिपाकर भाग रहे हैं विपक्षी पार्टी के वो नेता जो बौखलाए हुए हैं इस बात के लिए कि हमने इतना बड़ा आयोजन क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे नियत में खोट थी, इसलिए तुम्हें ऐसे मौके ही नहीं मिले और आज इन लोगों को कड़ी सजा मिल रही है। जो जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा, जो झूठ परोसेगा, जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, उन सब के ऊपर कार्रवाई चल रही है। और जो ये विपक्षी पार्टी के नेता बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो चुनाव में भी सजा मिलेगी। और अभी भी इन लोगों के इसी कुकर्मों के कारण ये जो घोटालेबाज नेता हैं वो एक एक करके जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।